Hello everyone, welcome again in business study class. In today's class, we will discuss about the third important decision of financial management, that is dividend decision. As you know that if as a finance manager, you have to take important three main decisions. Which one? First is investment decision. First is investment decision. As a financial manager, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या था? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी हैव टू टेक मेन थ्री इंपॉर्टेंट डिसीजन. ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ऑप्टिमम का मतलब है हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो मेजर जो फैक्टरिंग होता है उनको सोचते हुए हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है जो हमें हाइयर रेट ऑफ रिटर्न्स दे. सेम इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी एट वेरी लोअर कॉस्ट वी विल ट्राई टू मेक रिक्वायर्ड फंड, यानी हम कम से कम कॉस्ट में अपनी फंड रिक्वायरमेंट को अवेलेबल कराएंगे फर्म्स को. दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी जो डिफरेंट जो सोर्स अवेलेबल है आपके, उसमें से आप कम से कम कॉस्ट पे अपने लिए फाइनेंस अवेल करवाएंगे. दिस इज कॉल्ड सेकंड डिसीजन. एंड थर्ड ऑप्टिमम डिसीजन कौन सा था? डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन लाइक डिविडेंड. सबसे पहले डिविडेंड डिसीजन जानने से पहले था वी नो अबाउट द डिविडेंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. डिविडेंड क्या है बेटा? आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी. लाइक हमारा इंटरेस्ट जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट. इफ यू आर इशूइंग द डेप्ट, आप अगर इशू डेप्ट करने जा रहे हैं यू विल पेड इंटरेस्ट इन फ्यूचर. किसके अगेंस्ट? डिवेंचर्स के, लोन के, यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग. जब थर्ड पार्टी से हम पैसा लेते हैं then we will give interest as a cost of debt. But when we are issuing debentures की बजाय बेटा equity, we will issue equity, then we will pay dividend. Dividend क्या है बेटा? It is a part of profit which is distributed in among shareholders. यानी हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनमें जो प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता था उस एक सिंगल पार्ट को वी कोड डिविडेंड. एंड ए कंपनी इज वेरी मच अफेक्टिव दिस डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन का मतलब यहाँ पे क्या है? आउट ऑफ ऑल प्रॉफिट विच वी अर्न इन करंट ईयर, तो उसके हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. वन पार्ट इज कॉल्ड डिविडेंड एंड सेकेंड पार्ट इज फॉर रिटेन अर्निंग. यानी जो टोटल प्रॉफिट होता है ईयरली का, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इसमें डिविडेंड में एंड रिटेन अर्निंग में. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन? इट इज डिटरमाइन हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट वी विल डिस्ट्रीब्यूट एज ए डिविडेंड एंड हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट वी विल कीप विद अस एज ए रिटेन अर्निंग. यानी कितना प्रॉफिट का पार्ट हम अपने पास डिविडेंड के रूप में रखेंगे और कितना प्रॉफिट का जो पार्ट है हम उसे रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग क्या था? वो रिजर्व जो हम अपने पास किसके लिए रखते हैं? फॉर फ्यूचर नीड. यानी हम अपनी फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस के लिए, आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हम अपने पास कुछ रिजर्व रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रिटेन अर्निंग. आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड बेटा? डिविडेंड डिसीजन इट इज डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड एंड परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग, जिस चीज के लिए विच कैप टू मीट फ्यूचर नीड्स. जो प्रॉफिट की जो हमारी जो कैटेगरीज है बेटा, उससे रिलेटेड जो डिसीजन है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन. यानी हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन. नाउ हाउ मेनी फैक्टर्स आर
affect dividend decision. यानी when we take decision, when we take dividend decision, तो यानी how many types of factors we should keep in mind. हमें कितने फैक्टर्स है बेटा जो क्या करते हैं, हमारे डिविडेंड डिसीजन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं. फैक्टर अफेक्टिंग, किसको फैक्टर अफेक्टिंग, डिविडेंड डिसीजन को. फर्स्ट फैक्टर क्या कहता था, अमाउंट ऑफ अर्निंग. अमाउंट ऑफ अर्निंग मैंने अभी आपको बताया प्रॉफिट, या फिर आप इसे बोल सकते हो बेटा अर्निंग. यानी अर्निंग का ही तो पार्ट है डिविडेंड. तो डिविडेंड डायरेक्टली डिपेंड ऑन अर्निंग. इफ अर्निंग इज हायर देन पार्ट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो हायर. अर्निंग इज लोअर देन इट इज नेचुरली है डिविडेंड जो आपका जो शेयर है इट इज ऑल्सो गो डाउन. इट मीन्स अर्निंग एंड डिविडेंड आर डायरेक्टली इंटरलिंक्ड. यानी डिविडेंड इज टोटली डिपेंड ऑन अर्निंग. यानी हमारा फर्स्ट फैक्टर है अमाउंट ऑफ अर्निंग. यानी किसी भी फर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अर्निंग का जो आपका पार्ट है वही तो डिविडेंड है. इसलिए इट इज टोटली अफेक्ट, इट इज टोटली डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ अर्निंग. देन सेकंड वन बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी आपकी अर्निंग की स्थिरता. फॉर एग्जाम्पल अब की बार मुझे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया था जिससे मुझे काफी अच्छी अर्निंग हो गई, लेकिन इट इज नॉट रेगुलर अर्निंग ऑफ कंपनी. यानी हमारे बिजनेस की ये रेगुलर अर्निंग नहीं है. इफ आई गिव, मैं आप कहता आई गिव मोर डिविडेंड इन दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर जो हमारे शेयर होल्डर है उनकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएंगी. इट मीन्स अगर मैं अब की बार डिविडेंड का जो रेट है बेटा वो हाई रख देती हूँ और नेक्स्ट ईयर मेरे लिए ये प्रोजेक्ट की अर्निंग नहीं होगी, रेगुलर अर्निंग मेरी कम है, इट मीन्स मैंने अपने शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट लास्ट ईयर इंक्रीज कर दी और अब मैं रेगुलर अर्निंग के अकॉर्डिंग अगर डिविडेंड देती हूँ तो नेक्स्ट ईयर मार्केट वैल्यू मेरी डाउन हो जाएगी. दैट्स व्हाई व्हेन वी टेक डिविडेंड डिसीजन वी शुड कीप इन माइंड स्टेबिलिटी, कि क्या मेरी उस अर्निंग की स्टेबिलिटी रेगुलरिटी है बिजनेस के अंदर, देन वी विल टेक द डिविडेंड डिसीजन. देन थर्ड वन, दैट इज बेटा थर्ड वन क्या है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर मैं इस आपके बेटा इस अगर 10,000 का अगर आज एक शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा था तो वो उसकी एबिलिटी, उसकी जो एक्सपेक्टेशन यहाँ तक आपने पहुंचा दी है. अगर आप इस डिविडेंड को स्टेबल नहीं कर पाए तो मार्केट में धीरे धीरे आपकी रेपुटेशन और जो गुडविल है वो नेगेटिवली अफेक्ट करती है. इट मीन्स यू शुड स्टेबल ऑफ योर डिविडेंड पॉलिसीज. यानी बार बार हम फ्लक्चुएटिंग अपनी पॉलिसीज को नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी शुड टेक ए इफेक्टिव डिविडेंड डिसीजन जो मेरे मार्केट में गुडविल को बनाने में मेरी हेल्प करेगा और मेरी जो डिविडेंड पॉलिसी है इट शुड बी गिव स्टेबिलिटी टू द कंपनी. बार बार जो फ्लक्चुएटिंग पॉलिसीज होती है इट इज डायरेक्टली अफेक्ट कंपनी इन नेगेटिव मैनर. देन फोर्थ, व्हाट इज द फोर्थ फैक्टर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ये हमारे डिविडेंड डिसीजन को कैसे अफेक्ट करती है. लाइक मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो प्रॉफिट और जो अर्निंग है इट इज डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग. तो हमारी जो रिटेन अर्निंग है वो किसके लिए यूज की जाती है, फ्यूचर नीड्स के लिए. तो हम जैसे हर साल का जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है आपका, जो भी हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है वो हम अपने पास जो रिटेन अर्निंग रखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग रखते हैं कि जो हमारे बिजनेस के अंदर जो कमिंग ईयर है, ठीक है, उसकी जो नीड्स के अकॉर्डिंग. अगर मुझे लगता है इस साल मुझे 2-3 नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, मेरे बिजनेस के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, देन वी विल गिव लेस. अगर कमिंग ईयर में मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं देन वी विल गिव लेस डिविडेंड. कैसा डिविडेंड देंगे बेटा, कम देंगे, बिकॉज ऑफ
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना ज्यादा कंपल्सन है। हमारे डिपेंड करता है ये दोनों की जो डिसीजन लिए जाते हैं कितनी परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर मैंने 50-50 की हुआ था, लेकिन इस बार मुझे रिटेन अर्निंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट है कंपेयर टू डिविडेंड, देन वी कैन कैप रिटेन अर्निंग 60% एंड 40% वी विल डिस्ट्रीब्यूट एज ए डिविडेंड। ये डिपेंड करता है हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे। अगर बिजनेस में हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है देन वी विल प्रोवाइड और वी विल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड लेस, और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वाइस वर्सा, यानी वी विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट मोर। देन फिफ्थ पॉइंट जो आपका है वो क्या है आपका कैश फ्लो पोजीशन। हमने लास्ट 2 डिसीजन में भी इसको डिस्कस किया है। कैश फ्लो चाहे वो इन्वेस्टमेंट था चाहे वो फाइनेंसिंग था, यानी इन दोनों डिसीजन में हमने इसको एक्सप्लेन किया। कैश फ्लो मीन्स क्या है बेटा आपके इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अगर हमारी पोजीशन अच्छी, गुड पोजीशन कब होती है जब ये ज्यादा होता है कंपेयर टू आउटफ्लो। अगर हमारी पोजीशन अच्छी है इसका मतलब है हम डिविडेंड की स्टेबिलिटी और डिविडेंड की जो आपकी क्वांटिटी है उसको ज्यादा इजीली स्मूथली हम मेंटेन कर सकते हैं। बट कैश फ्लो पोजीशन इज नॉट गुड देन वी विल नॉट प्रोवाइड डिविडेंड मोर इन कमिंग ईयर्स। यानी हमारे कैश पोजीशन ऑल्सो अफेक्ट डायरेक्टली कैपिटल डिविडेंड डिसीजन। नाउ दैट इज नेक्स्ट 7th point, 6th point sorry, that is शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। इस पॉइंट को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आपको। हर बिजनेस में जो हम जब शेयर्स खरीदते हैं बेटा, हमारे जो शेयर होल्डर है बेटा वो 2 टाइप से होते हैं। वन वो जो रेगुलर इनकम को प्रेफरेंस देते हैं, और एक वो बेटा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को इंपॉर्टेंस देते हैं। रेगुलर इनकम और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनको रेगुलर डिविडेंड चाहिए, वो गुडविल और मार्केट प्राइस और जो शेयर्स है वो उनको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। अगर ऐसे डिविडेंड होल्डर अगर हमारे शेयर होल्डर हैं देन वी विल प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। यानी हमारे जो शेयर होल्डर हैं वो ज्यादा प्राइस यानी मार्केट प्राइस की बजाय वो रेगुलर डिविडेंड की डिमांड रखते हैं, देन हमारी पॉलिसी अलग रहेगी। अगर हमारे जो शेयर होल्डर बेटा वो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को भी मुझे पर मंथ पर ईयर अगर डिविडेंड कम भी मिलता है नो प्रॉब्लम, बट इन फ्यूचर मेरी जो मार्केट प्राइस है जो शेयर्स का बेटा वो इंक्रीज होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं बेटा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। यानी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे शेयर्स खरीदते हैं कि मार्केट में प्राइस ज्यादा होना चाहिए, रेगुलर डिविडेंड कम हो, कोई वो नहीं है। तो आपका जो शेयर होल्डर बेटा उन दोनों में से कौन सी कैटेगरीज को बिलोंग करता है वो भी आपके डिविडेंड पॉलिसी को क्या करता है अफेक्ट करता है। देन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी कैसे आपकी डिविडेंड इफेक्ट करती है आपको पता है। हम डिविडेंड किस में से दे रहे हैं, प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट क्या है टैक्सेबल है। प्रॉफिट क्या है टैक्सेबल है। नाउअडेज डिविडेंड इज टैक्स फ्री, यानी डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता, ओवरऑल प्रॉफिट पे लगता है। तो अगर हमारी टैक्सेशन पॉलिसी लीनियंट है, यानी हमारी टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की लीनियंट है, देन हमारे वी आर हैविंग मोर अर्निंग टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। अगर हमारी पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, ज्यादा हायर है, तो हमारे पास कम सरप्लस बचता है जिससे हम अपने डिविडेंड को क्या दे सकते हैं, कम देंगे। यानी टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन बिकॉज ऑफ डिविडेंड। हमारा जो डिसीजन है इट इज फ्रॉम आवर अर्निंग, और अर्निंग इज टैक्सेबल इनकम, दैट्स व्हाई टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन का। देन स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन इसमें क्या होता है, व्हेन यू गिव मोर डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड ज्यादा देते हैं तो आपका जो मार्केट प्राइस है आपके शेयर होल्डर आर हैप्पी, और आपकी जो डिमांड होती है मार्केट के अंदर आपके शेयर्स की क्या हो जाएगी इंक्रीज, और जैसे इंक्रीज होगी इसका मतलब आपका एमपीएस यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगा, गुडविल इंक्रीज होगी। तो आप इस शेयर मार्केट रिएक्शन को बनाने के लिए भी एक गुड और स्टेबल पॉलिसीज को मेंटेन करते हैं डिविडेंड की, ठीक है। देन एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने का मतलब क्या है आपका,
कैपिटल मार्केट है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि एवरीवन वांट्स गुड डिविडेंड, यानी हर शेयर होल्डर चाहता है उसको अच्छा क्या मिलेगा, डिविडेंड मिले। और इसीलिए आपके हमारे जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो स्टॉक मार्केट को आपको एक्सेस करने के लिए यानी फॉर्मेशन में लाने के लिए डिफरेंट यानी अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉलिसीज लेकर आती है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपने अच्छे डिसीजन डिविडेंड से रिगार्डिंग लेने होते हैं। क्योंकि मार्केट में शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना किसका का, स्टॉक एक्सचेंज यानी सेबी का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है दैट हैज डायरेक्टली लिंक विद डिविडेंड डिसीजन। तो हमारे कैपिटल मार्केट को, क्योंकि अगर आप डिविडेंड नहीं देंगे, अगर मार्केट में एमपीएस की फ्लक्चुएटिंग नहीं होगी तो कैपिटल मार्केट तो रुक जाएगा। दैट्स व्हाई एक्सेस टू कैपिटल मार्केट वी शुड टेक ए गुड एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। देन बेटा लीगल कंसेंट्रेट, लीगल कंसेंट्रेट यानी ये क्या है आपकी लीगली जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं जो डिविडेंड से रिगार्डिंग, लाइक आपके हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका सेक्शन है 2005, उसके अकॉर्डिंग कभी भी कोई कंपनी अपने डिविडेंड जो है वो किसमें से नहीं कर सकती, अपनी उसकी पेड अप कैपिटल से, यानी पेड अप कैपिटल से आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इफ यू आर क्या करता है, यू विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट यानी डिविडेंड फ्रॉम कैपिटल, देन कैपिटल इज टू बी डिक्रीज्ड, और वो शेयर होल्डर के डिबेंचर जो होल्डर है देन दे आर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। दैट्स व्हाई जो कंपनी एक्ट क्या कहता है, डिविडेंड इज क्या लिखा जाएगा, डिविडेंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम पेड अप कैपिटल, इट इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, और इट इज ए लीगल कंसेंट्रेट। अगर हमें अपनी पॉलिसी मेंटेन करनी है और इस साल मुझे डिविडेंड देना भी है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, मैं कैपिटल में से इजिली ले सकती हूँ, बट वी कांट प्रोवाइड because of it is a legal concentrate according to company act 2013। हम उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से यानी कैपिटल में से पैसा नहीं दे सकते। ऐसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल कंसेंट्रेट मोस्टली जो कंपनी होती है ताकि वो दोनों के साथ जाती है, दोनों के साथ मतलब मोस्टली कंपनी दोनों यूज करती है, डेब्ट प्लस इक्विटी। डेब्ट प्लस इक्विटी का मतलब क्या है कि डिवेंचर्स होल्डर होते हैं उनको फिक्स अमाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते, बट डिवेंचर होल्डर ज्यादा डिविडेंड देने में ज्यादा सहमति नहीं दिखाते, यानी डिवेंचर होल्डर कैन पुट द बैन ऑन डिविडेंड पॉलिसीज, क्योंकि डिवेंचर्स होल्डर का डायरेक्टली इंटरेस्ट होता है आपकी पॉलिसीज के अंदर, क्योंकि उनके लिए रेगुलर इंटरेस्ट मायने रखता है, और अगर आप डिविडेंड ज्यादा दे देंगे तो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कैपेसिटी एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इट इज डायरेक्टली अफेक्ट टू द मार्केट। डिवेंचर्स के जो आपके डिविडेंड जो होते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो इट इज ऑल्सो ए जो आपने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो भी आपके डिसीजन को यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कंसेंट्रेट, जैसे डिवेंचर के साथ हमने क्या किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट के में कुछ ऐसे कंसेंट्रेट्स हैं जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, जो आपका हमने आज क्या किया, देयर आर 3 मेन डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। इन टुडेज वी हैव डिस्कस्ड डिविडेंड डिसीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन बेटा, इट इज रिलेटेड टू क्या आपका हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैपिटलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। दिस इज डिटरमाइंड इन डिविडेंड डिसीजन, यानी आपका जो प्रॉफिट होता है करंट ईयर का, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन? फर्स्ट वन अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, हमारी करंट ईयर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है जिसके लिए रिटेन अर्निंग रखनी है, हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है कि नहीं है, हमारे शेयर होल्डर कैसे हैं जो रेगुलर अर्निंग चाहते हैं या फिर आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिसी डिसीजन लेना होता है। टैक्सेशन पॉलिसी लीनियंट है, देन वी विल प्रोवाइड मोर डिविडेंड। स्टॉक मार्केट रिएक्शन बूम है, बियर है, कैसा आपका है, कैपिटल मार्केट को चलाने के लिए यू शुड टेक एक गुड dividend policies, legal concentrate like you can't provide the dividend from the paid capital, contractual concentrate यानी debt holder या debentures holder are main interfering to dividend policies। यानी आपको बेटा इनमें क्या करना है, सबसे पहले what is the meaning of dividend policy, then these factors you read
और इसके रिलेटेड बेटा कुछ हमारे वैल्यू बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके।